10% से ज़्यादा संक्रमण जिलों में सख्त रोकथाम से ज़्यादा केंद्र सरकार लिखा पत्र। जी हाँ, बता दें कि कोरोना के काल से 10% से भी ज़्यादा बंगाल समेत 14 राज्यों में पत्र लिखा ने कहा है कि जिन 27 जून की बीच कोरोना के संक्रमण 10% से भी ज़्यादा रोकथाम के उपाय सख्ती से लागू किया जाएगा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना का फिर से दूसरी लहर की ओर से केंद्र शासित प्रदेशों ने अत्यधिक राजस्थान, त्रिपुरा, असम, बंगाल और 14 राज्यों में केंद्र के जिनके 21-27 जून के बीच कोरोना संक्रमित 10% से ज़्यादा रोकथाम उपाय सख्त लागू किया गया है। मामलों में आने की निगरानी में अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा है कि तहसील स्तर पर बढ़ाने की निगरानी, जोर मामलों में देने की पहचान और जिले की नेडा और नियुक्त किए जाने वाले मिलकर साथ ही जरूरी हिसाब है कि रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित सूचित करें। इधर दिल्ली में लगातार बारिश होने के कारण बिहार बारिश और चेतावनी की मौसम विभाग ने बताया कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जुट रही है। मानसून का इंतजार, बिहार में जुलाई की बारिश अनुमान। वही दिल्ली में लोगों को मानसून का मौसम, लू और थापले की सामने पड़ रहे हैं। जुलाई में मानसून की पूर्वी बिहार के उत्तर प्रदेश में मेहमान और बारिश की मौसम में दिल्ली, मगर उत्तर बिहार और उत्तर भारत में मानसून इंतजार। बिहार में 1 जुलाई से बारिश का अनुमान है और दिल्ली में लोगों को मानसून के छू थामले की सामना पड़ आ रहा है। जी हाँ, बता दें कि मानसून से लेकर के बड़ी खबरें निकल के आ रही है। बिहार में कई दिनों से बारिश होने के कारण अब दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर के दिल्ली वासियों ने गर्मी की राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी में अधिक गर्मी झेलना पड़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब के हिस्सों में, कई पश्चिम और उत्तरी भाग में 7 जुलाई से IMD के ओर से कल यानी जुलाई के प्रदेश में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना राज्यों में बारिश चेतावनी जारी कर दी गई है। इधर वर्ल्ड बैंक से लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है और बता दें कि भारत में मजदूर वर्ग की मदद के लिए 3,717 करोड़ रुपए की ऋण कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है। भारत वर्ल्ड बैंक से निकल के आ रही है। अब 500 मिलियन से अमेरिका डॉलर 112.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर में विश्व बैंक ने रियायत ऋण देने वाली शाखा को इंटरनेशनल एसोसीरीज में दिया जाएगा और 3,88,000 से ज़्यादा मिलियन अमेरिकन डॉलर में पूर्ण विकास के अंतरक्षिक बैंकों द्वारा लोन के रूप में दिए जाएंगे। बुधवार को बताया गया है मंजूरी दे दी गई है और महामारी के संकट में उबरने के भारत में मजदूर वर्ग के समर्थन और 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर लगभग 3,717 करोड़ रुपये ऋण कार्यक्रम की मंजूरी दे दी गई। विश्व बैंक ने एक बयान की जारी किया है कि ऋणों की राज्यों, मजदूरी, महामारी, भविष्य, जलवायु और आपदा संकटों से निपटने की मदद करेगा। इधर इंटरेस्टिंग में निकल के आ रही है 21 साल पूरा, कहा अभी 21 साल और काम करने की तैयारी में। जी हाँ, बता दें कि अभिषेक बच्चन अभी 21 साल काम किए हैं और 30 जून को 2000 रिलीज फिल्मों में बेबो को एक नया सीरीज जारी किया गया है। पहले ही बता दें फिल्मों में कुछ इंस्टाग्राम और झांझा की तस्वीरें भी फिल्म के निर्देशक जैता पर्दा ने अभिषेक बच्चन के साथ देखा गया है। एक्टर बॉलीवुड करीना कपूर खान ने 30 जून को इंडस्ट्री में और एक्टर तौर पे 21 सालों की शानदार सफ़र पूरा किया है और करीना कपूर ने फिल्म की रिव्यूज और 30 जुलाई में 2000 रिलीज हुई वो बेबो के एक नए वीडियो जारी करने हुए पहले ही नज़र आए हैं। जी हाँ, कुछ यादें इंस्टाग्राम पर साझा भी किया है और इन तस्वीरों के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो और DP भी लगाया गया। अभिषेक बच्चन भी हैं। गोलंबर बर्मिंग में बढ़ रहा है समुद्र का जलस्तर, भारत का तटीय इलाके पर खतरा, वैज्ञानिक ने किया आगाह। जी हाँ, बता दें कि समुद्र पर बढ़ रही है और खतरा बताया जा रहा है, जोखिम पैदा लिया जा रहा है और परिवर्तन गोलंबर के लिए जोखिम पैदा सबसे बड़ा खतरा समुद्र के जलस्तर बढ़ोतरी के कारण हो रहा है। और बता दें कि समुद्र में किनारे इलाके पर संकट मंडराने की खतरा भी मंडरा रही है। और बता दें कि नई दिल्ली एजेंसियों से पता चला है कि परिवर्तन खतरों को दुनिया में बड़े जोखिम पैदा किया है और इनमें से समुद्र खतरा के जलस्तर बढ़ोतरी में देखा गया है। समुद्र के तटों पर किनारे अस्तित्व में संकट मंडराने लगा है। भारत समुद्री तटीय इलाकों को संदीप अछूत नहीं है। अध्ययन में खतरों को करीब महसूस भी किया गया है।
जानिए राकेश टिकट लख अंदाजों को क्या बोला। पुलिस बदतमीजी छोड़ दे और किसी खास बनकर काम करे, थाने पहुंचकर शिकायत बिल्कुल ना करे। जी हाँ, बता दें, थाने पहुंचकर शिकायत बिल्कुल ना करे। किसान आंदोलन को लेकर के भी बड़ी बातें निकल के आ रही है। और बता दें कि किसान आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन पार्टी ने नेता राजेश टिकैत बुधवार को एक बार फिर से आक्रमण मुद्दे के नजर आए हैं और उन्होंने पुलिस को बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया है। और अगर उन्होंने जल्दबाजी इलाज की बंद की नहीं किया तो टिकैत ने बोला है कि पुलिस अपना काम करने से मतलब रखें। जी हाँ, बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन को लेकर के। भारतीय किसान यूनियन पार्टी ने राकेश टिकैत को बुधवार को आक्रमण मुद्दा नजर आए हैं। इन पुलिस वालों को बीजेपी दोनों को निशाना लिया है और बता दें समझ में आया गया है जल्द ही इलाज बांध दिया जाएगा। टिकैत ने पुलिस को अपने करने के लिए एजेंट बनानी चाहिए, देखने के लिए आ रही है पुलिस बीजेपी एजेंटों को बनकर के काम कर रही है। यदि वो एजेंट बनकर काम करेगी तो उनका इलाज बांध दिया जाएगा। सिक्किम में सेना के जवानों ने ले जा रहे ट्रक खाई में गिरा, 3 की मौत और 3 से ज़्यादा गंभीर भी हुए हैं। सिक्किम से ले जा रहे ट्रकों को पूर्वी सिक्किम में ट्रक गिरा और समाचार एजेंसियों रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार ने ट्रक खाई में गिर गया था और 3 जवान की मौत भी हो गई थी। और पूर्वी सिक्किम में सेना की जवानों ने लगातार ट्रक भीषण की शिकार हो गए। समाचार में बताया जा रहा है कि मुताबिक बुधवार को ट्रक खाई में गिर गया था और मौत की जबकि 3 गंभीर लोग भी। पुलिस ने बताया है कि दुर्घटना के फिलहाल जांच नेहरू रोड पर। एक अधिकारी ने बताया कि मुआर्ग गंगाटोल सामने झील के भारत के चीन और सीमा के निकट नथला से जोड़ा हुआ है। अधिकारी के मुताबिक बताया गया है कमांडो रेजिमेंट के जवान ने सवार थे, गंगटोक के तरफ जा रहे थे। हादसे में चालक और नियंत्रण खोने के कारण 6 फुट के गड्ढे में खाई में गिरा। चालक की 2 अन्य मौतें भी हुई है। और बता दें कि पुलिस स्थानीय पर इस दुर्घटना को क्षेत्र में खराब मौसम के बीच भी अभियान चलाया है और 3 घायल जवानों को गंगटोक की सेना अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बाद में घायल जवानों को गंगटोक ने सेना के अस्पतालों बंगाल में सिलीगुड़ी के इलाज में भेज दिया गया है। साल के अंत तक देश में मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन की डोज, नवंबर तक आएगी ट्रायल। इसकी नतीजे साल के अंदर कोरोना की वैक्सीन पूरे देश में लगाई जा रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल भी आखिर देश में कोरोना वायरस के खिलाफ तेज़ी से टीके लगाए जा रहे हैं। और बता दें कि वैक्सीन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी किया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो टीका में आखिर कोरोना का वायरस खिलाफ तेज़ी से टीके की वैक्सीन डोज लगाया जाएगा। भारत की वैक्सीनेशन को लेकर के तीसरा यानी बूस्टर डोज की तैयारी में लगे हुए। नतीजे में साल नवंबर आने के उम्मीद में सूत्रों को बता दें कि कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज में मई की लॉन्च की गई थी। उसके बाद दिल्ली में पटना और एम्स हॉस्पिटल में परीक्षण शुरू कर दिया गया था। उन्नाव सपा में जंप अध्यक्ष ने मालती रावत को पार्टी से निकाला। चुनाव को वॉक ओवर के लिए निर्णय लिया गया है। पार्टी से निकाला और चुनाव के लिए निर्णय लिया गया। मंगलवार के नामावासी के पूर्व उम्मीदवार मालती रावत को भाजपा प्रदेश कार्यकर्ता से निकाल दिया गया है। काफ़ी समस्या रहने के बाद चुनौतियों में समीकरण ही बदल गया और मालती रावत ने स्वीकार करने के बाद सपा उन्हें बहा दिया गया है। चुनाव में सपा अध्यक्ष मालती रावत ने पार्टी की बाहर निकालने की रास्ता दिखाया। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता के मौजूद में कार्रवाई की मुख्य वजह माना गया है। और बता दें कि स्थितियों में सबसे ज़्यादा संख्या होने वाली जो समाज पार्टी की ओवरटेक और करना पड़ा। पार्टी की बढ़ते हुए मालती रावत ने संगठन विरोधियों को गतिविधियों को लिप्त मानते हुए पार्टी की सभी पदों से प्रत्याशिता की मुक्त कर दिया है और साथ में ही चुनाव में बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए सदस्यों को निर्णय लिया गया है कि मुक्त कर दिया गया है। इसकी दूसरी भाजपा की टिकट चुनाव मैदान में आने की सुकून सिंह ने टिकट कटवाने की बाद चुनाव में डटे हुए अरुण सिंह जोड़-तोड़ लगाए हुए हैं। पुराने स्मार्टफोन पुलिस करेंगे दान, गरीबों बच्चों को कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। झारखंड से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। पुलिस जो है पुराने स्मार्टफोन करेंगे बच्चों के दान ताकि ऑनलाइन पढ़ाई करने में सुविधा हो सके। और झारखंड डीजीपी के सभा में जिलों में एसपी और पत्र लिख करके आम जनता को जागरूकता की अपील की सुझाव दिया है। राज्य सरकार की स्कूलों में करीब 40 लाख
बच्चों को कल ऑनलाइन पढ़ाई वंचित कर दिया गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण को चलते हुए झारखंड कॉलेज बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लास चल रही। राज्य सरकार ने स्कूलों को पढ़ने की करीबन 40 लाख हजार लोगों से मोबाइल, लैपटॉप जैसे डिजिटल डिवाइस को सुविधा करवाने की उम्मीद जताई है और 1.5 साल से ज़्यादा बाधित बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगा। और झारखंड पुलिस ने समुदाय पुलिस किंग सिंह ने बताया है कि नई पुलिस में डीजीपी नीरज सिंह ने बताया कि जिलों में एसपी और सुझाव दिए गए हैं आम लोगों को जागरूकता करने की प्रेरित है और पुराने स्मार्टफोन दान करें ताकि उसे गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बन सके। राजस्थान बोर्ड में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सामने आई और बड़ी अपडेट चेक करने के पहले ही लोगों की उम्मीदें जागी। राजस्थान में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आई और छात्राओं को अहम खबर मिला और राजस्थान बोर्ड ने एजुकेशनल को लेकर के 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब परिणाम 7 जुलाई की घोषित नहीं करेंगे। जी हाँ, बता दें कि राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं का परीक्षा शामिल हुए छात्रों को अहम खबर दिया है और राजस्थान बोर्ड की ये सक्रिय परिणाम 12 जुलाई तक और परिणाम 7 जुलाई तक घोषित नहीं करेंगे। मीडिया की रिपोर्ट और बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि 12 जुलाई तक 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे, बल्कि इस वक्त बोर्ड 7 स्कूलों को 7 जिलों को 7 जुलाई को लेकर के 12 जुलाई तक अंक भेजने का निर्देश दिया था। बाद उसके परिणाम होने के कारण वही ऐसे छात्रों जो उसका परिणाम असंतुष्ट थे और उन्होंने इसको सुधारने की चाहता था परीक्षा को शामिल के मौके में वैज्ञापिक ने परीक्षा की स्थिति अनुकूल होने के आयोजित किया जाएगा। जीएसटी व्यवस्था में टैक्स दरें घटी, अनुपालन बढ़ा, 66 करोड़ आयकर कोड रिटर्न दाखिल किए गए। पिछले 4 वर्षों में आयकर रिटर्न जीएसटी में गुड सर्विस टैक्स में और 40 लाख रुपये तक सालाना राजस्व और कारोबारियों के दायरे में बाहर रखा गया है। वही 1.5 करोड़ रुपये तक राजस्व और कारोबारी को लिए चुनकर के सिर्फ फीसदी में जीएसटी देकर कारोबार कर सकते हैं। 2017 में पहली बार जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद देश में टैक्स दरें कम हुई थी और अनुपालन बढ़ा था। जीएसटी व्यवस्था में 4 वर्ष पूरे होने पर मौके में वित्त मंत्रालय ने बाद में एक ट्वीट करके कहा था, व्यवस्था के तहत देश भर में पिछले 4 वर्षों से दौरान 66 करोड़ आयकर रिटर्न और दाखिल किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार बताया गया है कि जीएसटी लागू होने के बाद कार्यकर्ताओं को टैक्स अनुपालन भी बढ़ा है। उत्पादक शुल्क के तथा मूल्यवर्धित और समेत 17 स्थानीय टैक्स और 13 शेष खत्म और 2017 में पहली बार जुलाई और देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी। जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये सालाना राजस्व और कारोबारियों के दायरे में बाहर रखा गया है। वही 1.5 करोड़ रुपये राजस्व और कारोबारी की स्कीम में चुन करके सिर्फ 1% जीएसटी को दे करके कारोबार कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये सालाना और कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में बाहर रखा गया है। वहीं उससे अधिक 50 लाख रुपये तक राजस्व वाले सेवा में क्षेत्र कारोबारियों को कॉपीटीज स्कीम के तहत 6% में जीएसटी निचला स्तर पर चुन सकता है। पेट्रोल और डीजल के आज नहीं हुआ कोई भी बदलाव। 29 दिनों के बाद भी 7.30 रुपीज़ महंगा हुआ पेट्रोल। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज कोई इजाफा नहीं देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ता जा रहा है। बदलाव होने की वजह से भी दिल्ली पेट्रोल का दाम 97.76 रुपये लीटर है और डीजल 88.30 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर मुंबई शहर में 29 मई के पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से पार कर चुकी है। 24 जुलाई को बताया गया है। 24 जून में 103 रुपये प्रति लीटर ऊंचाई से महंगाई बढ़ रही है। डीजल के दाम 95 रुपये से अधिक रुपये महंगा हो गया। महानगरों में कीमत अधिक बढ़ रही है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी पेट्रोल 98 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 92 रुपये प्रति लीटर बिक रही है। वही कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 97 रुपये डीजल पेट्रोल और 91 रुपये डीजल चल रही है। इसका भाव दिन पे दिन बढ़ा ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है।